ओम नमः शिवाय दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रिया नेगी और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल मिस उत्तराखंडी। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम को 4 बजे से और आज सुबह से मैंने ब्लॉग नहीं बनाया है। तो मैं सोच रही थी कि आज Q&A वीडियो बनाती हूँ, तो ज़्यादा देर न करते हुए आपके सवालों के जवाब मैंने दे रखे हैं। तो चलिए। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले जो यूट्यूब पे मुझे सवाल पूछे गए हैं उनके उत्तर देती हूँ। तो पहला सवाल है, हम अगर आपके गांव आएँ तो रहने के लिए दोगे और क्या अपना गांव घुमाओगे। तो इनका नाम नहीं डाल रखा है आईडी में, तो बस इन्होंने पूछा है। रही बात गांव घुमाने की, वो तो मैं आपको घुमा दूंगी अगर आप कभी आओगे हमारे गांव में। और रहने के लिए वो मुझे घर वालों से एक बार परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं आपको बता पाऊँगी कि हम आपको रहने के लिए देंगे या नहीं। और कृपया इस बात का बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मैं अपने घर वालों से पूछ के ही ऐसे फ़ैसले लेती हूँ। तो दूसरा सवाल शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। अगर मैं यूट्यूब पे किसी का नाम गलत ले लूँ तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि मेरा नाम गलत ले लिया गया है, और जिस हिसाब से आपकी आईडी होगी यूट्यूब पे उसी हिसाब से मैं आपका नाम बताऊँगी। तो दूसरा सवाल है निखिल सिंह चौहान जी का। हाँ जी, आपकी स्टडी कंप्लीट हो गई क्या दीदी। तो अभी मेरी स्टडी कंप्लीट नहीं हुई है। तो तीसरा सवाल है याकूब मुनक्कर का। तो अगर नाम गलत ले रही हूँ तो आप कमेंट में बता सकते हो। और उन्होंने सवाल पूछा है कि आप दूसरे यूट्यूबर के साथ वीडियो बनाती हैं या नहीं। तो अभी तक तो मैंने किसी दूसरे यूट्यूबर के साथ वीडियो बनाई नहीं है, तो अगर कोई रैंडमली मिल भी जाएंगे तो बना दूंगी। तो अगला सवाल है गुंजन शर्मा जी का। इन्होंने बोला है, इनका बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख के आ रखा है एक, कि मैं आपको अपने दिल की बात, और ये सवाल है कि क्या है देखती हूँ मैं पहले। मैं आपको अपने दिल की बात बताऊँ, मैंने जब से आपको देखा है पता नहीं कुछ कुछ होने लगा है। मैं नहीं जानता ये क्या है, पर मुझे ये लगने लगा है कि शायद आप वो ही हैं जिसे मेरे लिए बनाया गया है। मैं आपको लाइक करने लगा, आपको देखकर मुझे ऐसा लगने लगा है कि मुझे मेरी जीवन संगिनी मिल चुकी है। क्या आप भी मुझे लाइक करती हो। तो थैंक यू सो मच। और क्या आप भी मुझे लाइक करती हो। तो अभी मैं आपको ना ही जानती हूँ और ना ही मैंने आपको कभी देखा है, और शायद मैंने आपका कमेंट भी पहली बार देखा होगा या पहले भी आया होगा, पर मैंने पहली बार देखा है। तो थैंक यू सो मच, आप मेरे ब्लॉग्स देखते हो और मुझे लाइक करते हो। किसी को पसंद करना गलत बात नहीं है, पर यह है कि क्या आप मुझे लाइक करते हो। तो अब तो नहीं, ऑफिशियली बात है, मैं आपको जानती भी नहीं हूँ अभी, है कि नहीं। तो अगला सवाल है दीपक जी का। विल यू मैरी मी। नो। तो अगला सवाल है प्रेम सिंह जी का। उन्होंने पूछा है, आप कौन से गांव से हो और आपने पढ़ाई कितने तक की है, अपने बारे में कम्प्लीटली बताओ। तो ये है कि जितना आप पूछोगे मैं उतना ही बताऊंगी। तो आपने पूछा है आप कौन से गांव से हो। तो मेरे गांव का नाम है श्योर जैतोली। और आपने पढ़ाई कितने तक की है। तो अभी मैं बीए थर्ड ईयर में हूँ और आगे सोचूंगी पढ़ाई का। अगर आगे जाऊंगी तो ठीक है, नहीं तो देखेंगे क्या होता है। तो अगला सवाल है शिवम द्विवेदी जी का। इन्होंने पूछा है, शादी करोगी यूपी वाले लड़के से, इसका जवाब दो। तो नहीं, इसका जवाब ना ही है। मैं उत्तराखंड के लड़के से ही शादी करना चाहूँगी, क्योंकि मैं उत्तराखंड से हूँ, तो यहीं के लड़के से शादी करूँगी। तो अगला सवाल पूछा है गौरव नेगी जी ने। इन्होंने बोला है कि आपको कैसा लड़का चाहिए। तो मुझे ऐसा लड़का चाहिए जो मुझसे प्यार करे, मेरे फैमिली वालों की इज्जत करे, अपने घर वालों से प्यार से बात करता हो और मुझे समझे। और कभी मुझसे गलती हो जाए तो तब भी सॉरी बोले। मजाक कर रही हूँ। कभी मुझसे गलती हो जाए तो मुझे समझाए, ना कि मुझे उल्टा उल्टा बोले। जो काम मुझे पसंद है उन कामों में मेरा सपोर्ट करे, ना कि गलत कामों में। अगर अच्छे काम मुझे पसंद है तो उन कामों में मुझे सपोर्ट करे। सब जानते हैं कि शादी के बाद आपका जीवन साथी कैसा है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस
लड़का ऐसा चाहिए जो मुझे समझे और मेरे साथ प्यार से रहे, मेरे लिए लॉयल रहे और मैं भी उसके लिए लॉयल रहूं। बस यही सीन है, और ज़्यादा डिमांड मेरी है भी नहीं। बस यही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मेरे लाइफ पार्टनर के अंदर होनी चाहिए। तो अगला सवाल है ममता पंवार जी का, कितने साल की हो? तो मैं 19 साल की हूँ। अगला सवाल है विकास कुमार जी का, इन्होंने पूछा है मैं बिहार से हूँ, क्या तुम बिहार स्टेट को जानती हो? प्लीज़ बताना। जी हाँ, हाँ बिहार स्टेट को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। अगला सवाल है पंकज सिंह कोरंगा जी का, इन्होंने पूछा है शादी कब है आपकी? प्लीज़ बता दो, शादी में आना है आपके। तो अभी तो सगाई होगी, उसके बाद शादी होगी, है ना? तो जब भी होगी हम आपको बता देंगे। यूट्यूब फैमिली को मैं बता दूंगी कि आप आ जाओ मेरी शादी में। देखते हैं तब तक कितनी फैमिली होती है मेरी, जब तक मेरी शादी होती है, मतलब कितनी यूट्यूब फैमिली होती है। तो अगला सवाल है बिष्ट गणेश जी का, आप कहाँ से हो, क्या करते हो और आपकी एज कितनी है? तो मैं उत्तराखंड से हूँ और उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जनपद से हूँ और मैं अभी पढ़ाई करती हूँ और एज मेरी 19 साल है। तो अगला सवाल है रविशंकर जी का, इन्होंने बोला है कि आपकी स्माइल बहुत क्यूट है। तो थैंक यू सो मच। अब मैं हर टाइम हंसूंगी, बिना बात के भी स्माइल करूंगी, ही ऐसे करके। तो अगला सवाल है अनुष्का ऑफिशियल का, आप अपनी पूरी फैमिली के बारे में संपूर्ण जानकारी दें, जैसे आप कितने भाई बहन हैं, आपके पापा जी के कितने भाई बहन हैं, आपकी पढ़ाई किस सब्जेक्ट में हुई है और कहाँ तक की है, अपनी मम्मी के बारे में भी बताइएगा। ओह माय गॉड, इतना बड़ा सवाल। तो हम 2 बहनें हैं और 1 भाई है, तो हम 3 भाई बहन हैं। और उसके बाद है आपके पापा जी कितने भाई बहन हैं? तो मेरे पापा जी 2 भाई बहन हैं, एक मेरे पापा हैं और एक उनकी बहन यानी कि मेरी बुआ है। और मैं अभी बीए फाइनल ईयर में हूँ और अभी उसके पेपर दे रखे हैं मैंने, तो रिज़ल्ट आने के बाद पता चलेगा। और अपनी मम्मी के बारे में भी बताइएगा। तो मेरी मम्मी के साइड भी, मेरे मम्मी के 3 भाई हैं और एक मेरी मम्मी है, मतलब 4 भाई बहन हैं। तो ये सीन है। तो अगला सवाल है शिवम सिंह जी का, इन्होंने पूछा है आपके पास्ट फंटू का क्या हुआ? फंटू मतलब बीएफ, आप पास्ट क्यों बोल रहे हो? ये भी तो हो सकता है कि अभी प्रेजेंट में भी वही हो। तो पास्ट फंटू का क्या हुआ, इसका आंसर दे दो हमको, आपने ऐसा सवाल क्यों पूछा? तो और सवाल पूछ लिया है तो पास्ट फंटू का क्या हुआ, तो वो आगे आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ। तो अगला सवाल है अमित रावत जी का, आगे क्या प्लान है यूट्यूब में? तो प्लान बस यही है कि वीडियोस बनाऊंगी, आप लोगों को पसंद आएगी तो हमेशा बनाऊंगी और नहीं आएगी तो तब भी बनाऊंगी क्योंकि वीडियोस बनाना मुझे पसंद है और जो चीज़ पसंद है वो चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो देखना पसंद है तो ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, रोज़ देखिएगा। तो अगला सवाल है संजय जी का, इन्होंने बोला है जब आप हमारे गांव आ ही गए थे तो हमारी भी रोपड़ी निपटा के चले जाते। तो आजकल गए थे हम 2 गांव, एक चोपड़ा, एक पुल्लन बांगर, और दोनों ही गांव में मुझे कोई भी संजय नाम के लड़के नहीं दिखे और ना ही उन्होंने मुझे ये बोला कि हमारी भी रोपणी करो। अगर बोलते तो हम ज़रूर निपटा देते आपकी रोपणी, क्योंकि पहाड़ है हम कर देते आपका काम। तो अगला सवाल है हीरा सिंह जी का, इन्होंने पूछा है कि नेपाल में शादी करोगी? तो सवाल पूछेंगे तो नहीं, मैं नेपाल में शादी नहीं करूँगी, मैं उत्तराखंड में ही शादी करना चाहूँगी। तो अगला सवाल है अनुज कुमार जी का, आप दिल की बहुत अच्छी हो, आपकी बातों से पता चलता है। तो थैंक यू सो मच। तो अगला सवाल है सुनील शेखालिया जी का,
मैं गुजरात से हूँ और उत्तराखंड के लोग मुझे बहुत पसंद हैं। वहाँ का कल्चर और पहाड़ी खान पान बेस्ट है। आप रेगुलरली वीडियो बनाते रहिए। तो थैंक यू सो मच। और आपने जो बातें कही हैं वो बिल्कुल सच हैं। और थैंक यू सो मच, आप हमारे कल्चर को पसंद करते हो और आपके सामने हमेशा इंटरेस्टिंग वीडियोस और कल्चर से रिलेटेड वीडियोस आती रहेंगी। तो अगला सवाल है एलम मैदा का। तो इन्होंने बोला है गजब सुपर, क्या बनाया है बनाने वाले ने लड़की की काया। माय गॉड, थैंक यू। रंग आपका, रूप आपका देख के कुदरत भी हैरान है। थैंक यू। आवाज में भी कोयल जैसी आवाज आपकी, वो तो दिख रहा है। थैंक यू। पंछी सुर में गाते हैं जैसे आप बोलते हो। थैंक यू। आपकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है मैडम। थैंक यू। तो अगला सवाल है चेतन रावत जी का। ओ सॉरी, इन्होंने भी मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है कि बानो माँ की बांध। तो थैंक यू। और दोस्तों बाकी सवालों की बात करें तो बाकी सवाल भी ऐसे ही पूछे गए हैं। एक ये है कि हाउ ओल्ड आर यू एंड व्हेन इज योर मैरिज एंड वेयर आर यू फ्रॉम एंड व्हाट इज द नेम ऑफ योर विलेज। आई हैव बीन वॉचिंग योर ब्लॉग फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो थैंक यू सो मच ब्लॉग देखने के लिए। बहुत समय से आप मेरे ब्लॉग देख रहे हैं उसके लिए। और बाकी मैंने अपना नाम भी बता रखा है व्लॉग में और क्या कहते हैं ओल्ड भी बता रखी है कि कितने साल की हूँ और सब चीज़ बता ही रखा है वैसे। तो इसका आंसर भी सेम ही है तो क्या ही बोलना। तो बाकी सबने सेम सवाल पूछे हैं कि आपको कैसा लड़का चाहिए और क्या कहते हैं ये सेम ही है कि कितने साल की हो वगैरह वगैरह। तो अब हम चलते हैं इंस्टाग्राम के सवालों पे। तो इंस्टाग्राम के सवाल देखते हैं वहाँ क्या क्या पूछे हैं लोगों ने। तो यहाँ भी ज़्यादा नहीं पूछे हैं क्योंकि आजकल मैं इंस्टाग्राम पे रील्स बहुत कम बना रही हूँ। तो इस वजह से इंस्टाग्राम पे लोग मुझे कम ही देख रहे हैं आजकल, क्योंकि मेरा फ़ोन ख़राब है और वीडियो इससे थोड़ी बहुत अच्छी बन भी जाती है पर रील्स बहुत बेकार बनती है और उसके पिक्सल फट जाते हैं। और फ़ोटो वगैरह मैं औरों के फ़ोन से लेती हूँ, जो भी हमारे गांव में चाचा भैया जो भी लोग आते हैं उनके फ़ोन से मैं फ़ोटोज़ लेती हूँ और फ़ोन मेरे पास उतने अच्छे हैं नहीं। बोलते हैं आई एम अवनीश ने बोला है तुम इतनी सुंदर क्यों हो बताओ मुझे। एक और हैं क्रिश, इन्होंने भी यही पूछा है वाई आर यू टू मच क्यूट। तो कमल रावत जी ने पूछा है कि तुम मेरू रिप्लाई कब आ दो। तो तुम यूट्यूब पर कमेंट करिया और तुम रिप्लाई मैं दी दियो। तो अगला सवाल है गढ़वाली बॉय यूके 13 का। तो ये हमारे गांव के ही हैं, सचिन नेगी है इनका नाम असली। तो शादी कब कर रही है पूछ रहे हैं। तो पहले भाई तू सगाई में आ जाना, शादी का तब देखेंगे। सगाई में आ जाना तो मेरी एक बार, ठीक है। तो अगला सवाल धीरज रावत जी ने पूछा है मेरे लिए कोई जीएफ ढूंढो जो कि आपकी जैसी हो। तो जीएफ तो मैं ढूंढ लूंगी पर मेरी जैसी मिलना मुश्किल है। तो मजाक कर रही हूँ, मिल जाएगी आपको, मेरे से भी अच्छी जीएफ मिल जाएगी, आशीर्वाद है। तो अगला सवाल है क्रिश जी का। इन्होंने बोला है हु इज़ योर इंस्पिरेशन। तो मेरी इंस्पिरेशन, मेरी प्रेरणा, इसका जवाब है मेरी फैमिली। और आज तक मैंने जो भी काम किए होंगे अपनी फैमिली से पूछ के किए हैं और उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। हाँ, किसी किसी जगह पे वो भी थोड़ा लोगों की बातों पे आ गए थे कि होता है ना, एक गांव में हो ही जाता है कि लोग क्या कहेंगे, इसका सबसे बड़ा डर होता है सबके दिमाग में। तो मैंने अपनी फैमिली को समझाया ये सारी चीज़ें और उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। मेरे मुँह से शायद आपको ये बात अभी अच्छी नहीं लगेगी पर मैं आपको बताती हूँ कि भाई ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखिएगा, आपको ना औरों से कोई लेना देना नहीं रखना है। I mean, लोग क्या कहेंगे वो वाली सीन नहीं होने चाहिए आपकी लाइफ में। बस मतलब जिस दिन से आपके दिमाग में ये आ जाए कि मेरी फैमिली क्या कहेगी जिस काम को करने में, यार नहीं करती हूँ या नहीं करता हूँ मेरी फैमिली क्या सोचेगी, उस काम को तो नहीं करना चाहिए। मतलब गलत काम को, सही काम को तो यार अब कर ही सकते हो क्योंकि फैमिली कई बार नहीं समझती है हमको, हम सही काम भी करते हैं, मतलब किसी की फैमिली नहीं समझती है।
पर ऐसा है कि जिस दिन मतलब कोई गलत काम कर रहे हो और आपको पता चल जाए भाई मेरी फैमिली क्या सोचेगी, तो उस काम को नहीं करना चाहिए। रही बात इसकी कि लोग क्या कहेंगे, तो ये वाला सीन तो मेरे दिमाग से बहुत पहले डिलीट हो चुका है कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मुझे फ़र्क पड़ता है अपनी फैमिली से। जिस दिन मेरी फैमिली ने बोल दिया कि यार ऐसा वैसा कुछ भी, कि यार तू ये मत कर, ये वो मत कर, ऐसा वैसा, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मैंने अपनी फैमिली के ख़िलाफ़ कर रखी हैं। मेरी फैमिली ने मना किया था पर मैंने कर रखी हैं, पर वो भी सही चीज़ें हैं, आपको पता चल जाएगा आगे। कुछ गलत नहीं कर रखा है, सब चीज़ सही कर रखी है। पर अभी मेरी फैमिली सब खुश है वैसे। पर एक टाइम ऐसा था कि कुछ चीज़ें ऐसी थी कि मेरी फैमिली बोल रही थी मत करिए वो, पर अभी सब कुछ भगवान की कृपा से सब कुछ सही चल रहा है। और आपका साथ ऐसा ही बना रहेगा तो आगे भी सही ही चलेगा। और बाकी के सवाल नहीं है, बाकी लोगों ने सबने तारीफ़ें कर रखी हैं कि कोई बोल रहा है कि आप बहुत क्यूट हो, आप बहुत सुंदर हो, आपकी क्यूटनेस का राज बताइए, आप ये आप वो। तो थैंक यू सो मच। तो आप लोग मुझे मेरी फैमिली की तरह ही प्यार करते हो और अभी तक मुझे कोई हेट कमेंट्स नहीं आए हैं, और आएंगे भी तो ये सोच लूँगी कि हर हर किसी की लाइफ में कोई अच्छा और कोई बुरा होता है, पर अभी मेरी लाइफ में सभी अच्छा ही है आपकी तरह। और थैंक यू सो मच। अब आप लोग मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो। परसों ही मेरे 4000 सब्सक्राइबर हुए थे और आज मेरे 5000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। और ये मेरे लिए सब एक सपने जैसा है, सब चीज़ें जो भी हो रही हैं अभी मेरी लाइफ में, तो आगे भी मैं आपको अपडेट देती रहूँगी जो भी मेरी लाइफ में होएगा। तो थैंक यू। और मेरे को यूट्यूब से मैसेज आ रहे हैं, मतलब आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे हैं, जिनको देख के मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रही हूँ और वीडियोस ला रही हूँ आपके सामने पे। तो आज के सवाल इतने ही थे, और जिनके सवालों के जवाब नहीं दे पाई हूँ या नहीं देख पाई हूँ मैं यहाँ पे, तो वो मुझे ना इस वीडियो के कमेंट्स में बता देना, और जब मैं व्लॉग बनाऊँगी उसी में मैं आपके सवालों के जवाब भी दे दूँगी। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप मेरे साथ हो तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। अब मैं व्लॉगिंग के साथ पढ़ाई भी करूँगी, तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। थैंक यू, बाय बाय, तब तक अपना ख्याल रखिए।